वेलकम बैक टू मैथ्स मेंटोर 365। आज हम देखेंगे, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन सबसे पहले होता क्या है, तो फ्रैक्शन के डेफिनेशन को हम एक बार राइट कर लेते हैं। डेफिनेशन इसकी होगी ए फ्रैक्शन इज ए नंबर। ए फ्रैक्शन इज ए number representing a fraction is a number representing a fraction is a number representing part of a whole number. A fraction is a number representing part of a whole number. A fraction is a number representing part of a whole number. सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स का यूज करेंगे। इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स का यूज करेंगे। पहला एग्जांपल यहां पे हम लेते हैं। पहला एग्जांपल हमारा होगा, मान लेंगे कि एक पूरे के पूरे क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 8। टोटल स्टूडेंट्स हैं 8। हमने माना कि एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 8। इन 8 स्टूडेंट्स में से हमने मान लिया कि 3 स्टूडेंट्स क्या होंगी, गर्ल्स। इनमें से 3 स्टूडेंट्स क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या हो गई हैं, टोटल स्टूडेंट्स में तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है। तो यहां पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, 4 मैंने बना दिए। चलिए 4 नहीं 3 करते हैं, 3 सही है। मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 3। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 8। अब हम इसे फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे पहले हम डेफिनेशन को रीड करेंगे। ए फ्रैक्शन इज अ नंबर, यानी कि फ्रैक्शन क्या है, एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करेगा, जो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा किसी पार्ट को, यानी किसी हिस्से को। और वो हिस्सा क्या होगा, किसका होगा, एक होल नंबर का। वो हिस्सा एक होल नंबर का होगा, यानी कि 8 भी एक होल नंबर है। 8 इज ऑल्सो अ होल नंबर। और उसी 8 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स क्या है, गर्ल्स हैं, यानी 3 पार्ट्स क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। इसे अगर हमें फ्रैक्शन में राइट करना है तो हम इसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, 3/8। 3/8। और इसे रीड कैसे करेंगे, 3 आउट ऑफ 8। 3 आउट ऑफ 8। इसे रीड कैसे करेंगे, 3 आउट ऑफ 8। ये जो है ये पार्ट है, ये पूरे क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, 8। उसमें से 3 पार्ट्स क्या हो गई, गर्ल्स। 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। और अब हम जानेंगे कि ये जो ऊपर की वैल्यू राइट की है इसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। और जो नीचे वैल्यू राइट की जाती है उसे बोला जाता है डिनोमिनेटर। क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर। तो ये रहा हमारा एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में हम देखेंगे एक रेक्टेंगल। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को हमने फर्दर फिफ्टीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, देख लीजिए। नंबर ऑफ पार्ट्स हमने इसको डिवाइड किया है, इस रेक्टेंगल को हमने डिवाइड कर दिया है 15 पार्ट्स में। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स
तो वो क्या हुए 15 हो गए। फिर हमने बोल दिया कि इनमें से कुछ पार्ट्स शेडेड हैं, कुछ पार्ट्स क्या है शेडेड हैं, यानी उनको कलर किया गया है, उनको शेड कर दिया गया है। तो वो कितने हैं 1 2 3 4 और यहाँ है वो 5, ये नहीं 5। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, और वो क्या है 5 है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे 15, नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स कितने हो गए 5। तो जब हम इससे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो फ्रैक्शन में इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें राइट करना होगा जो पार्ट्स शेडेड है उसको ऊपर, जो टोटल पार्ट है उसको नीचे, क्योंकि उसी के उपलक्ष्य में कंपैरिजन की जा रही है। तो 5/15, 5/15, यहाँ 5 हमारा क्या हो गया न्यूमरेटर, 15 हमारा हो गया डिनोमिनेटर, 15 हमारा क्या हो गया डिनोमिनेटर, और इसे हम बोलेंगे 5 आउट ऑफ 15, 5 आउट ऑफ 15 या फिर 5/15। ठीक है, अब हम जानेंगे इसकी आगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को आपको ये समझ आ गया कि हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन में किसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को। चलिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जब हम बात कर रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है लाइक फ्रैक्शन। क्या आता है लाइक फ्रैक्शन। सेकेंड हमारे पास आता है अनलाइक फ्रैक्शन। क्या आता है अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड हमारे पास आता है यूनिट फ्रैक्शन। थर्ड हमारे पास आता है यूनिट फ्रैक्शन। फोर्थ हमारे पास आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ हमारे पास आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फिफ्थ हमारे पास आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और सिक्स नंबर पे हमारे पास आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। और सेवेंथ जो हम मानेंगे कि यही हमारा आखिरी फ्रैक्शन होगा, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में एक एक करके सबको। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में हम राइट करेंगे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस, ग्रुप ऑफ fractions which has same denominator, which has same denominators। यानी कि फ्रैक्शन का वो ग्रुप जहां पे डिनोमिनेटर्स क्या हो सेम हो, जहां पे डिनोमिनेटर्स क्या हो सेम हो। एग्जांपल के लिए अगर हम देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, ऐसे करके बोल सकते हैं। इस फ्रैक्शंस के ग्रुप में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सभी के सभी डिनोमिनेटर्स को क्या बोला गया है कि सभी के सभी डिनोमिनेटर्स क्या है 9 है। यानी कि यहाँ हमारे पास जो भी फ्रैक्शंस लिखे गए हैं उनमें डिनोमिनेटर्स क्या है 9 है, सेम है। तो जैसा बोला गया कि ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस which has same denominators, which has same denominators is called like fraction, is called like fraction। अब हम देखेंगे सेकंड, जो सेकंड है हमारा वो है अनलाइक फ्रैक्शन। वो है अनलाइक फ्रैक्शन। उसे भी हम राइट कर लेते हैं ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस, group of fractions which has
distinct, which has distinct denominators, which has distinct denominators. अब फ्रैक्शंस का वो ग्रुप जहां पे डिनोमिनेटर्स क्या हो जाए, डिस्टिंक्ट हो जाए, यानी अलग अलग हो जाए, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2/3, 3/4, 5/7, 6/8, 9/13, सो ऑन, आगे भी आप राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो सभी के सभी डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग हैं। सभी के सभी डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। आप लोग साथ के साथ राइट भी करते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके राइट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकें, आपको रिवीजन में क्या हो, आसानी हो। तो अब हम देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन को। यूनिट फ्रैक्शन में हम राइट करेंगे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस which numerator is 1. ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस विच न्यूमरेटर इज 1, यानी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि फ्रैक्शन का ऐसा ग्रुप जहां पे हमेशा ही आपको न्यूमरेटर की प्लेस पे क्या दिखाई दे, 1। न्यूमरेटर की प्लेस पे क्या दिखाई दे, 1। अगर न्यूमरेटर की प्लेस पे 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन है। और इसमें आपको ग्रुप बोलने की जरूरत भी नहीं है, अकेला भी राइट किया गया 1/2 तो ये एक यूनिट फ्रैक्शन है। 1/4 राइट किया गया, ये भी एक यूनिट फ्रैक्शन है। 1/6 राइट कर दिया गया, वो भी एक यूनिट फ्रैक्शन है। और ग्रुप में आ गए तो भी हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस which all has numerator 1 is called unit fraction। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये 3 जो फ्रैक्शंस के टाइप्स हैं ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सभी के सभी फ्रैक्शंस इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर बोला जाए तो ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो बोलेंगे ए फ्रैक्शन which the numerator is less than a fraction which the numerator is less than the denominator, a fraction which the numerator is less than the denominator, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो, लेस यानी छोटा हो। तो उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसके लिए भी एग्जांपल होगा, अगर बोला जाए 2/5, 3/7, 5/9, 9/13 और एटसेट्रा। ये हो गया हमारे पास एग्जांपल प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बोला गया अ फ्रैक्शन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, a fraction which the numerator is less than the denominator, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जहां पे न्यूमरेटर क्या हो,
डिनोमिनेटर से छोटा हो। न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से छोटा हो। यहां भी दिखाई दे रहा है 3 इज लेस देन 7, 5 इज लेस देन 9, 9 इज लेस देन 13, यानी कि सभी के सभी न्यूमरेटर्स क्या है, डिनोमिनेटर से छोटे हैं, डिनोमिनेटर से छोटे हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बार और हम इसको देख लेते हैं, बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो बोला गया है ए फ्रैक्शन व्हिच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो ए फ्रैक्शन, इसे हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो, राइट करने में आसानी हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि वीडियो में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है या नहीं। तो यहां तक अगर आपने राइट कर लिया है तो ये जो है हम पूरा ही रेस करके दोबारा से देख लेते हैं। बाकी के 3 पार्ट्स जो है इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इनको हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो पहले हम समझेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो बोला जाएगा ए फ्रैक्शन in which the numerator is either equal or greater, ध्यान से समझिएगा, either equal or greater than the denominators, पूरा ही फ्रेम में आ रहा है या नहीं? चलिए, तो यहां बोला गया ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर्स। तो यहां समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आइदर इक्वल और ग्रेटर, आइदर इक्वल और ग्रेटर। अब आइदर इक्वल का मतलब क्या हो गया? ऐसे फ्रैक्शंस भी तो हो सकते हैं 5/5, 2/2, 3/3 एंड सो ऑन, आगे आप जो भी राइट कर लें। ऐसे फ्रैक्शंस जहां पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। यहां न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर इज आल्सो 2, 3, डिनोमिनेटर इज आल्सो 3। तो ऐसे फ्रैक्शंस को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगले एग्जांपल पे जब जाएंगे तो बोला गया कि ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर्स। तो ऐसे एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, जैसे 5/3, 7/5, 9/4, 8/3 एंड सो ऑन एटसेट्रा, आप जो भी आगे राइट कर लें। तो ऐसे एग्जांपल्स हम देख रहे हैं जिनमें न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, यानी कह सकते हैं 5 इज मोर देन 3 या फिर 5 इज ग्रेटर देन 3। तो ऐसे फ्रैक्शंस को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसा कि यहां हमने राइट किया है, ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। कोई ऐसा फ्रैक्शन जहां पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम दिख जाए, तो उस फ्रैक्शन को भी हम इम्प्रॉपर बोलेंगे। या फिर कोई ऐसा फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर आपको ग्रेटर दिख जाए डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं।
अब हम चलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। पहले हम इंक कर लेते हैं। अब हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बोला गया ए फ्रैक्शन which is a fraction which is a combination of a whole number a fraction which is a combination of a whole number and a proper fraction अब प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने समझा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था? ए फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शन को ही हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे। तो अब हम देखेंगे ए फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन। ये क्या है? सी कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जैसे बोला गया 2 और ये हो गया एक, साथ में उसके प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। एक और 3 5/7, फिर 4 7/9, 2 5/6 एटसेट्रा, आगे जो भी राइट कर ले आप। तो यहां पे बोला गया 2 3/5, 3 5/7, 4 7/9, 2 5/6। तो अब हम इसे रीड कैसे करेंगे? तो इसे हम रीड करेंगे जैसे बोला गया कि ये एक होल नंबर है, तो इसे हम रीड करेंगे 2 होल 3/5, 3 होल 5/7, 4 होल 7/9, 2 होल 5/6। ठीक है? ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऐसे फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है? आगे हम देखते हैं जो हमारा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में हम डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हों, ऐसे दो फ्रैक्शन जिनके 2 या 2 से ज्यादा भी, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन 2 or more than 2, जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो डिस्टिंक्ट हो लेकिन उनकी वैल्यू सेम हो। उनकी वैल्यू क्या हो? सेम हो। तो हम बोलेंगे फ्रैक्शंस दैट हैव different numerator and numerators कर लेते हैं, numerators and denominators, fractions that have different numerators and denominators but the value is also the same, but
बोलिए एलसीडी, बट आर इक्वल to the same value, तो बोला कि फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू, यानी भले ही आपको वहां पे फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना दिखाई दे, लेकिन उनकी वैल्यू सेम होगी। ऐसे एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स हम राइट करेंगे 2/3, आगे हम लिख सकते हैं 6/9, आगे हम लिख सकते हैं 8/12, आगे हम चाहें तो राइट कर सकते हैं 10/15 एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या बोले जाते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस बोले जाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हमने क्या क्या देखा आज? तो सबसे पहले हमने देखा प्रॉपर लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। टोटल 7 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमने आज देखे। अब आगे हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, और फिर फर्दर हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। साथ में हम उन्हें प्रॉपर से या इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है ये भी देखेंगे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे चेंज कर लेना है ये भी देखेंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शन ये आपस में जुड़े होते हैं। ये कैसे जुड़े होते हैं ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ठीक है। धन्यवाद।